Hello students, I am Ankit Kumar from BBD. My topic is sampling theory, hypothesis and null hypothesis. My main points are introduction, population and sample, types of sampling, parameter and statistics, standard error, hypothesis, characteristic of hypothesis and null hypothesis. Okay. So, big सैम्पलिंग थ्योरी क्या होती है कि इसमें हम कुछ सैम्पलिंग थ्योरी में जो है इंडक्टिव इन्फ्रेंस जो है उसको यूज़ करके कुछ प्रोसेस करते हैं। एक प्रोसेस है जिससे कि हम कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं अबाउट द पॉपुलेशन, मेजर्स ऑफ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल वैल्यू। ओके, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है कि हम स्टैटिकली वैलिड कंक्लूजन ड्रा करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ओके, इन ए साइंटिफिक मैनर। पॉपुलेशन हमारी क्या होती है और सैंपल हमारे क्या होते हैं? पॉपुलेशन क्या है? जो पूरी की पूरी जो चीज़ हम ले रहे हैं वो पूरा हमारा क्या है? वो हमारा पॉपुलेशन है। ओके, जैसे हम एक ग्रुप ले लें 20 से 30 साल के लोगों का, तो जितने भी पर्सन होंगे वो सब के सब हमारे पॉपुलेशन हो जाएगी। हम किसी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स को ले लें तो वो एक पॉपुलेशन हो जाएगी। ओके, अब इसमें से अगर हम कुछ एक उसका छोटा सा सबसेट ले लें, उसका छोटा सा एक हम अगर सबसेट ले लें, कोई एक फाइनाइट सबसेट ले लें, वो हमारा क्या हो जाएगा? सैंपल हो जाएगा। ओके, जैसे हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पूरा का पूरा क्या है? पॉपुलेशन है, वो हमारा पॉपुलेशन है। और उसमें से जब हम कोई टेस्ट कराने जाते हैं तो डॉक्टर जितना लेता है 5 ml 10 ml वो सैंपल कहलाता है। ओके, ऐसे ही हम किसी यूनिवर्सिटी से कुछ स्टूडेंट्स को अगर सेलेक्ट कर लें तो वो हमारा सैंपल हो गया। ओके, तो सैंपल रैंडम सैंपल हमारा क्या होता है? अगर हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने की चांस जो है बराबर, प्रोबेबिलिटी उसके हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, हर एक यूनिट कोई भी सिलेक्ट हो सकती है, उसके अंदर बायसनेस ना हो। ओके, तो वो हमारा कहलाता है रैंडम सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, इसमें हमारे दो तरीके की मेन सैम्पलिंग है। एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम लोग रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में हमारे कई सारे और सैम्पलिंग के तरीके हैं। इसमें भी हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटजीफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, तो ये सारे उसी में आते हैं। ओके, लेकिन हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मोस्टली हमारा सिंपल सैम्पलिंग होती है। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमारे और कई सारी सैम्पलिंग आती हैं। कन्वेंस सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है और जजमेंट सैम्पलिंग है, ये सारी सैम्पलिंग इसमें आती हैं। ओके, तो रैंडम सैम्पलिंग में जब हर एक यूनिट, पॉपुलेशन की हर एक यूनिट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमारी सेम होती है, वो हमारी रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये भी हमारे दो तरीके से होती है, एक होती है विद रिप्लेसमेंट और दूसरी विदाउट रिप्लेसमेंट। ओके, सो वी कम टू द पॉइंट, लार्ज सैंपल थ्योरी। ओके, लार्ज सैंपल थ्योरी हमारी जो है, जब हमारा सैंपल का साइज जो है 30 अबव होता है, ग्रेटर देन 30 होता है, तो उसको हम लार्ज सैंपल कहते हैं। ओके, और इसके लिए लार्ज सैंपल के लिए हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्टैटिक के लिए ये हमारा नॉर्मल होता है। ओके, स्मॉल सैंपल थ्योरी क्या है? जब हमारा साइज जो होता है, सैंपल साइज जो होता है 30 से कम होता है। जब 30 से कम होता है तो वो हमारा स्मॉल सैंपल थ्योरी कहलाती है। और इसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं वो हमारे टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे
स्मॉल सैम्पल्स थ्योरी में यूज़ होते हैं। ओके, पैरामीटर्स क्या होते हैं और स्टैटिक्स क्या होती है। ओके, तो जो हमारे पॉपुलेशन के लिए हम मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, जो भी जितने भी स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमारे पॉपुलेशन के लिए होते हैं, वो पैरामीटर्स कहलाते हैं। और ये हमारे डिनोट किए जाते हैं साइज जो है कैपिटल एन से, मीन म्यू से, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, मीन, standard deviation, okay, of samples are known as static. Okay, and this static is denoted by साइज जो है n से डिनोट करते हैं, मीन x बार से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन s से डिनोट करते हैं, एटसेट्रा। ओके, इसका एग्जाम्पल्स ये है कि हमने एक पॉपुलेशन ले ली, एक पॉपुलेशन ली जिसका कंसिस्ट कर रहा था 10,000 स्टूडेंट्स थे किसी यूनिवर्सिटी में। ओके, और उनके हमने मीन मार्क्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह हमने कैलकुलेट किए यूजिंग ऑल यूनिट्स। सारे बच्चों के जो मार्क्स थे उनका हमने मीन निकाला। ओके, उनका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। तो ये जो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आएंगे 10,000 स्टूडेंट्स के, ये हमारे पैरामीटर्स कहलाएंगे। अब इस पॉपुलेशन में से हमने एक सैम्पलिंग कर ली, एक सैंपल ले लिया 100 स्टूडेंट्स का, 100 स्टूडेंट्स का एक सैंपल ले लिया और उनके मीन मार्क्स निकाले, उनके स्टैंडर्ड में से निकालें, एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत थी वो हमने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस किए। तो ये जो चीज़ आएंगी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हमारे जो हैं नोन है स्टैटिक्स। ओके, ये हमारे स्टैटिक कहलाएंगे। और क्योंकि हम एक जो पॉपुलेशन है उसमें से बहुत सारे सैंपल्स निकाल सकते हैं, कई सारे सैंपल्स उनसे हम विड्रा कर सकते हैं, कई सारे सैंपल्स हो सकते हैं, तो हर एक सैंपल्स के लिए अलग अलग हमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन ये सब मिलेंगे। ओके, तो इसके लिए हम जो है तो ये जो हमारे बहुत सारे मिलेंगे अलग अलग, मान लो हमने एक सैंपल लिया, पहला सैंपल लिया, उसके लिए x1 बार मिल गया मीन, दूसरे के लिए x2 बार मिला, तीसरे के लिए x3 बार मिला। इस तरीके से हमने n सैंपल्स लिए, तो इस तरीके से हमें x1 बार, x2 बार, x3 बार एंड सो ऑन, ये सारे सैंपल्स हमें मिलेंगे। और ये जो होंगे हमारे वेरिएबल होंगे। इसी तरीके से इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैटिक्स हमारी जो होती है ये वेरिएबल होती है। ओके, सम स्टैंडर्ड एरर क्या होती है कि दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमारा जो है वो, जैसे हमने अभी बताया कि हमने x1 बार पहले वेरिएबल के लिए, दूसरे के लिए x2 बार, तीसरे के लिए x3 बार एंड सो ऑन xn बार। ओके, तो ये जो है हमारे एक डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब इनका जो मीन आएगा, ओके, इसका जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, इनका हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा वो हमारा स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। और ये हमारा दिया जाता है सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, n इज द सैंपल साइज। ओके, सो इसी तरीके से हमारा सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इससे डिनोट करते हैं स्टैटिक इसकी, और इसके स्टैंडर्ड एरर जो है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n से दिया जाता है। एंड सैंपल वेरिएंस इज गिवन बाय दिस। ओके, एंड डिफरेंस ऑफ टू सैंपल मीन्स यानी x1 बार माइनस x2 बार, दिस इसका जो स्टैंडर्ड एरर है वो दिया जाता है अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। दिस इज n1 एंड दिस इज n2। टू सैंपल्स हैं तो इनके सैंपल साइज भी हमारे अलग अलग हो सकते हैं इसमें। ओके, हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने कोई चीज़, आपको कोई चीज़ करनी है तो आपने पहले से एक विचार बना लिया, एक उसके बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया। ओके,
हमें एग्ज़ाम में पास होना है। अब ये तो हम एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा कि स्टूडेंट पास होगा या नहीं पास होगा। ओके, हमें एग्ज़ाम में 80% नंबर लाने हैं। तो ये हमारी हाइपोथेसिस है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है जिसकी हम बाद में स्टडी करते हैं, उसको हम प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। ओके, तो ये जो है हमारा टेंटेटिव जस्टिफिकेशन है। ओके, जो कि बाद में हमारा उसकी वैलिडिटी चेक की जाती है। ओके, हमारी दो तरीके की हाइपोथेसिस होती हैं। हमारी जो है दो तरीके की हाइपोथेसिस होती है। सैंपल वैल्यूज़ के लिए हम दो तरीके की हाइपोथेसिस लेते हैं। एक तो होती है हमारी नल हाइपोथेसिस। ओके, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, यानी कि जो हमारे पॉपुलेशन का जो मीन है और जो सैंपल का मीन है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी जिसमें कि हमारा ये जस्ट अपोजिट होती है हमारी नल हाइपोथेसिस के। ओके, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, इसको हम H नॉट से डिनोट करते हैं। ओके, H नॉट। ओके, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए हाइपोथेसिस की, कि अगर हम कोई हाइपोथेसिस डिफाइन कर रहे हैं तो वो एकदम क्लियर हो, यानी कि ऐसा ना हो कि हम उसको समझ नहीं पाएँ क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, और उसको हम टेस्ट कर सकें, रिलेशन को, वेरिएबल्स के बीच को रिलेशन को वो क्लियरली स्टेट करे क्या रिलेशन है। ओके, और वो स्पेसिफिक हो, ऐसा नहीं कि आपके इस प्रॉब्लम में कुछ है उसके बाद आपने कुछ और ले लिया, तो ऐसा नहीं। ओके, जितनी सैंपल हो सके उतनी सैंपल इसको होना चाहिए, और जो हमारे दिए हुए फैक्ट्स हैं उनके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। ओके, तो पॉपुलेशन नल हाइपोथेसिस हमारी जो है H नॉट से डिनोट होती है। ओके, तो हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, यानी कि जो हमारे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं और जो हमारे सैंपल के पैरामीटर्स हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, स्टैटिक ऑफ सैंपल एंड पैरामीटर ऑफ पॉपुलेशन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। या हमारे अगर हमने दो स्टैटिक्स लिए हैं, दो सैंपल्स लिए हैं, उनके स्टैटिक्स के बीच में कोई हमारा डिफरेंस नहीं है। नल हाइपोथेसिस जो है स्टेट दैट ऑब्जर्व डिफरेंस इज इंटायरली ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, यानी कि हमने जो सैम्पलिंग की हुई है उसकी वजह से जो भी हमारा उसमें डिफरेंस आ रहा है वो हमारे उसके बाई चांस आ रहा है, या हमने जो सैम्पलिंग कर रहे थे उसमें कुछ हमारा फ्लैक्चुएशन हो गया उसके कारण हमारा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया हुआ है। तो एग्ज़ाम्पल है कि हमने एक इन ए 324 throws of a 6-faced dice, even points appears 180 times. Would you say that the dice is fair? Okay, so नल हाइपोथेसिस के लिए क्या होगी, हम मानेंगे कि डाइस फेयर है। हमारी नल हाइपोथेसिस हमारी क्या है कि डाइस हमारी जो है वो फेयर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, उसमें कोई डिफरेंस नहीं कि हमारे इवन पॉइंट्स ज़्यादा बार आएंगे या ऑड पॉइंट्स ज़्यादा बार आएंगे, हम ऐसा नहीं मान के चलेंगे। हम कहेंगे कि नहीं, दोनों के आने का चांस बराबर है। ओके, दोनों के आने का चांस हमारा बराबर है, यानी कि 6 फेस डाइस है तो उसमें हमारे नंबर होंगे 1, 2 एंड 6 तक। ओके, तो 6 हैं तो इसमें हमारे पास इवन नंबर्स हो जाएंगे 2, 4, 6. So the probability of even numbers becomes p is equal to 3 upon 6, that is 1 by 2. Okay, 1 by 2. Okay, this is 1 by 2. Okay, so we take the hypothesis that the probability of even points coming the even points is H naught is equal to H naught
म्यू इज इक्वल टू या एच नाट, इसको हम एच नाट हमारा क्या हो जाएगा, एच नाट हमारा हो जाएगा पी इज इक्वल टू 0.5, पी इज इक्वल टू 0.5। ओके, सो इसको हम बाद में अपने जो टेस्ट हैं यहाँ पे जेड टेस्ट लगेगा, क्योंकि सैम्पल साइज हमारा बड़ा है, लार्ज नंबर है, तो यहाँ पे हम इसको आगे प्रूव करेंगे कि ये हमारा जो डेटा दिया हुआ है ये इस पे सही है या नहीं है, जो थ्रोज हमारे 180 अपेयर हो रहे हैं ये ठीक हैं या नहीं है। ओके, सो इसके लिए हम जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, जिसके बेसिस पे हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। ओके, और इसके लिए हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो भी हम चूज़ करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसको हम लेंगे। ओके, ऐसे तरीके से डू कैट्स केयर अबाउट द कलर ऑफ द फूड, कि बिल्लियाँ जो होती हैं वो उनका अपना खाने का जो है वो उनके कलर पे उनको केयर करती हैं कि नहीं, इस कलर का हम खाएंगे या उस कलर का खाएंगे, ऐसा कुछ। तो इसके लिए हमारी नल हाइपोथेसिस हम लिखेंगे कैट्स एक्सप्रेस नो फूड प्रेफरेंस बेस्ड ऑन कलर। ओके, तो इसके फूड पे कलर पे कोई भी इसके हमारा उनका प्रेफरेंस नहीं है, किसी भी कलर का फूड हो तो वो प्रेफर करेंगे, उनको उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, एक और एग्जाम्पल लिया हुआ है, डू टेंस यूज सेल फोन टू एक्सेस द इंटरनेट मोर देन एडल्ट्स। जो हमारे टीनेजर्स होते हैं वो क्या हमारा मोबाइल फ़ोन जो है यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सेस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्या? ओके, तो यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस होगी कि इसके लिए एज माने नहीं रखती है कि क्या कौन से ग्रुप एज का लोग जो है वो हमारा इंटरनेट के लिए सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो एज जो है इसके लिए बाउंडेशन नहीं है। ओके, सो now you understand. Okay, so this is the okay पैरामीटर्स हमने आपको बताया था, क्या हुआ पैरामीटर्स, पॉपुलेशन के जो मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये जो सब हमारे हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। साइज हमारा n से दिया जाता है, मीन म्यू से दिया जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ओके, ये हम आपको अभी डिस्क्राइब किए थे। और मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एटसेट्रा ऑफ सैंपल्स known as static, statics are denoted by साइज जो है n से, मीन कैपिटल स्मॉल x बार से, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन s से डिनोट किया जाता है। ओके, अब इसमें जो है हमने 10,000 स्टूडेंट्स लिए, तो दिस इज़ द पॉपुलेशन, दिस इज़ द पॉपुलेशन। इनका मीन मार्क्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये अगर हम कैलकुलेट किए इतने सारे स्टूडेंट्स के, तो ये हमारे क्या हो गए, पैरामीटर्स। ओके, और अगर हम इनमें से एक सैंपल रैंडम सैम्पलिंग किए तो ये जो है हमारे 100 स्टूडेंट्स हमने लिए, तो इनका हमने मीन मार्क्स कैलकुलेट किया, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, और जो भी हमें कैलकुलेट करना था, तो ये जो है हमारी स्टैटिक्स कहलाएंगे। ओके, एवरी स्टैटिक इज ए रैंडम वेरिएबल, okay, because it noted that several samples are possible from the population, बहुत सारे हम निकाल सकते हैं, बहुत सारे सैंपल्स हम उसमें से ड्रा कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम स्टैंडर्ड एरर की बात किए थे। स्टैंडर्ड एरर हमारी क्या होती है कि ये डेविएशन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या हमने बताया आपको, हमने जो भी सैंपल्स लिए उनका जो मीन्स आया उन सब का हमने एक ये x1 बार, x2 बार, x3 बार एंड सो ऑन, इन सब का हमने जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे वो हमारा जो है स्टैंडर्ड एरर कहलाएगी। ओके, और ये हमारे बराबर होती है जो पॉपुलेशन का हमारा
स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, अगर उसको हम अंडर रूट n से डिवाइड करा दें, n इज़ द सैम्पल साइज, तो ये हमें ये जो है हमारी कहलाती है स्टैंडर्ड एरर। ओके, ये स्टैंडर्ड एरर कहलाती है हमारी। इसीलिए इसी तरीके से सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं इस s से, और इसकी स्टैंडर्ड एरर दी जाती है अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2n। ओके, और सैम्पल वेरिएंस हमारा जो है एस स्क्वायर से लिखा जाता है। ओके, और इसके लिए हमारे जो स्टैंडर्ड एरर है वो सिग्मा स्क्वायर अंडर रूट 2 अपॉन n से दी जाती है। डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स x1 बार माइनस x2 बार। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस इज गिवन बाय अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस हमारी क्या होती है? ड्यूरिंग द investigation there is assumptions, presumptions which subsequently in study must be proved or disproved। हमने कोई assumption किया कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ हम बाद में उसको चेक करते हैं। ओके, तो hypothesis is a tentative statement about the population and samples, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, टेंटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल। ओके, तो उनकी स्टैटिक्स के बीच में, तो ये टेंटेटिव जस्टिफिकेशन है, इसकी वैलिडिटी हम जो है रिमेन टू बी टेस्टेड, बाद में हम इसको हम टेस्ट करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो दो हमारी हाइपोथेसिस हम लेते हैं जो कि हमारे इन्फ्रेंस ड्रा करने में, इन्फ्रेंस फ्रॉम द सैम्पल वैल्यू, ओके, इनको हम ड्रा करने में इनका हम यूज़ करते हैं। पहली जो होती है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब है हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाय H0। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी H1। ये दो हाइपोथेसिस होती हैं। पहली हाइपोथेसिस जो है हमारी नल हाइपोथेसिस, ओके, और जो कि यानी कि देयर इज हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, यानी कि हमारा जो है उसमें जो हम ले रहे हैं जो पॉपुलेशन का मीन है या जो भी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं वही हमारे जो हैं सैंपल के पैरामीटर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए टेस्ट होने के लिए, और ये जो है हमारा रिलेशन जो है इसके बीच में जो वेरिएबल्स के बीच में है रिलेशंस को क्लियरली ड्रा करें। ओके, स्पेसिफिक हो, ओके, और स्टेटेड एज सिंपल एज पॉसिबल, सिंपली इसको हम स्टेट कर सकें, इसको हम बता सकें। कंसिस्टेंट विद नोन फैक्ट्स, जो फैक्ट्स हैं हमारे उसके साथ कंसिस्टेंट हो। ओके, सो आपने मान लो कोई एक हाइपोथेसिस बनाई कि आपने कोई एक वैक्सीन बनाई गई, ओके, तो वैक्सीन जो है किसी डिजीज़ पे काम करेगी कि नहीं करेगी, ओके, ये तो हम उसको टेस्ट करने के बाद ही तो पता चलेगा हमें, ऐसे पहले तो नहीं पता चलेगा। वैक्सीन हमने बनाई, उसको हम टेस्ट करेंगे, कुछ लोगों पे टेस्ट करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे, ओके, तो फिर अगर उसमें वो हमारी कारगर हो रही है या नहीं हो रही है ये हमारी होगी। नल हाइपोथेसिस की बात, ओके, कि दिस इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक्स ऑफ सैंपल एंड पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, ओके, दूसरी इस नो डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक्स ऑफ टू सैंपल्स। हमने अगर एक ही पॉपुलेशन से दो ग्रुप्स ले लिए सैम्पलिंग के, दो ग्रुप्स लिए सैम्पलिंग के, तो वो उनके जो हमारे जो स्टैटिक्स हैं क्या उनके बीच में हमारा डिफरेंस है, हम ये भी एक ले सकते हैं, ये भी हम आगे टेस्ट करेंगे। ओके, सेम पॉपुलेशन से दो अलग अलग सैंपल्स के स्टैटिक्स जो कि वो दोनों एक ही पॉपुलेशन से ली गई या नहीं ली गई। तो null hypothesis states that the observed
डिफरेंस इज इंटायरली ड्यू टू सैम्पलिंग एरर, यानी कि हमने जब सैम्पलिंग कर रहे थे तो उसमें हमारा कोई गलती हो गई, फ्लक्चुएशन हो गया, उसके कारण जो है ये अकर हो रही है, नहीं तो वो हमारी सेम है। ओके, जैसे हमने यहीं पे लिया कि ये 324 थ्रोज हमने किए 6 फेस डाइस के और इसमें हमारे 180 टाइम्स ही आया। अगर हम इसको इस हिसाब से देखें तो इसको आना चाहिए था, इस डिवाइडेड बाय 2 हम इसको कर दें तो ये हमारा आ जाना चाहिए था। ओके, 162 ये आना चाहिए था, लेकिन ये 180 आ रहा। जो ये 180 आ रहा 162 के बजाय, तो ये क्या हमारा जो हमने सैम्पलिंग की उसकी वजह से या डाई हमारी जो है वो फेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस होगी कि डाइस इज फेयर। ओके, बाकी ये जो डिफरेंस आ रहा है ये हमारा ड्यू टू अनफेयर डाई है या बाय चांस है। ओके, और इसको हम बाद में स्टैटिक्स यूज़ करके, एक टेस्ट यूज़ करके इसको हम या तो एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल्स आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस कि बिल्लियाँ जो हैं उनके खाने का कलर क्या हो उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मोबाइल यूज़ करने में एज का कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम अलग अलग टेस्ट से इसको हम टेस्ट कर सकते हैं कि होगा या नहीं होगा। थैंक यू।